इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। एलकेएस ने एक बड़ा क्वेश्चन जो है उठाया है कि जो अभी खासकर देश में, खासकर ब्यूरोक्रेसी में, ये जो खुद आपके जो हमारे मंत्री हैं नकवी साहब, उनका ही आंकड़ा है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने हरे बच्चों को वजीफा दिया। उनकी शब्दों में वो बाद में ब्यूरोक्रेसी का हराकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हरीकरण में तो सिर्फ वजीफा बांटिए मत, मैं हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूं, उसको वो लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा। और इसीलिए आप जब ध्यान देंगे कि अपने तंत्र बनाए जाते हैं, दूसरों के तंत्र को उधार नहीं लिया जाता। वो भविष्य में जो आईएएस आईपीएस बनेंगे वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज आप खुश हो रहे हैं कि हमने वजीफा बहुत बांटे हैं, वो वजीफा कल को इस हिंदू राष्ट्र को, इस हिंदुस्तान को हरा बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। इस बात को नकवी साहब समझे। एलकेएस ने एक वाजिब प्रश्न उठाया है। रमन मूर्तिकर हमारे मिनिस्टर डिलीवर कर रहे हैं सिलेंडर। हाँ, वो तो आपको दिखाया ही मैंने कि ये कहीं पत्रकारिता का इशू नहीं है। पत्रकार के घर में सिलेंडर डिलीवरी कराना ये कोई कांग्रेस का मंत्री अपने पत्रकारों के लिए भी नहीं करेगा। ये तो मतलब हर उस हिंदू का सर झुक गया जो सवा नकवी जैसे, जो हिंदुत्व को और गाय माता को रोज गाली देती है, राम जी को गाली देती है, उसके घर में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैस सिलेंडर पहुंचाया। और ये खुद सवा नकवी ने ट्वीट करके धर्मेंद्र प्रधान को थैंक्स दिया, जो आपको अभी दिखाया गया था। चाहूंगा मैं फिर से दिखा दे ये बात, ताकि लोगों को ये लगे कि हवाई बात नहीं हो रही। एब्सोल्युटली थ्रिल, उनको रोमांच हो गया कि मंत्री मेरे घर में गैस सिलेंडर ला रहा है। भाई बात होगा ही, मंत्री जब पांव पे लेते हो तो होगा, थ्रिल हो जाएगा मामला। थ्रिल टू रिपोर्ट दैट द मिनिस्टर लेड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी जी भी नहीं, हैज रिस्पोंडेंट prompt and by all account in the face of many challenges in delivering gas efficiency. There was a tech glance with my supplier. Thank you, sir. ये कहा नहीं जा रहा है, ये सबूत दिखाया जा रहा है। वो थ्रिल हो गई, अंदर से रोमांचित हो गई, एकदम उत्तेजित हो गई कि मंत्री तो मेरे घर में डिलीवरी बॉय बनकर आ गया। 303 सीटों के साथ ये हो रहा है। तो ये सवाल नहीं उठाओगे तो कहेगा आप हिंदुत्व को बांटते हैं। तो अपने मंत्री को समझाइए ना, मेरे भी मंत्री हैं, पर समझाइए ना कि क्यों उन हरे और लाल के पीछे हो, हिंदुत्व को आप बांट रहे हो। सवाल उठाने वाले पत्रकार या फिर कोई आपका हिंदू वोटर नहीं बांट रहा, वो आपको आईना दिखा रहा है कि प्लीज आपको जिस काम के लिए रखा गया उस काम को करिए, इनके घर सिलेंडर मत पहुंचवाइए। दीपेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शोचनीय हालत है बीजेपी एवं संघ के शीर्ष नेतृत्व की। बीजेपी के अति अंधभक्तों को लगता है बीजेपी सब कुछ सही करती है। आजकल ये लोग यति नरसिम्हानंद जी के पीछे पड़े हैं। समस्या वही है कि मेरे को खुद ही गाली मिलती है, तो मुझे तो बहुत आनंद आता है कि देते रहो गाली, अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बात वो नहीं सुनते। सरकार भी सुनती है तो हम स्वस्थ आलोचकों की बात सुनती है। और ये मैंने कई बार उदाहरण देकर समझाया है। भेड़ों को वो चाहती है, भेड़ है ये पीछे पीछे ढोल बजाते चले, ढोल है वो ढोल गंवाड़ वाली स्थिति, वो ढोल बजाते रहे। सरकार को वाजिब बात अगर बताया जाए, आज ही बताया गया सरकार को उसके बारे में, जो मध्य प्रदेश की सरकार में जिसको जो है जिस तुषार को बनाया गया था, आज ही लोगों ने उठाया ना, हिंदुत्व को उन्होंने बांटा या हिंदुत्व को मजबूत किया। आपने भी देखा, हमने भी उठाया, प्रशांत पटेल ने उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया और उसको हटा दिया गया। वो हिंदुत्व को मजबूत करना है या हिंदुत्व को बांटना है, सोच के देखो। मनसेरा के बारे में उत्तरांचल में, उत्तराखंड में उठाया, उसको हटाया गया ना। तो सरकार अपने उस स्वस्थ आलोचकों को सुनती है जो उनको जानती है हमारे समर्थक है और ये हमें सही राह दिखा रहे हैं। भेड़ तो कटने के लिए होते हैं, भेड़ को कोई नहीं सुनता, भेड़ को आप लोग भी मत सुनो। फॉर वोट बीजेपी से जय श्री राम एंड वंस इस गवर्नमेंट दे हैव सपोर्ट अस, राम के भरोसे। ये
बंगाल के हिंदुओं का ये दर्द है। वो नहीं आ रहे हैं, रोज फोन करते हैं, लेकिन उतना डर है उनके अंदर। उनको कहा गया कि मार के कुत्तों से तुम्हारे मतलब बोटी बोटी कटवा दूंगा। और ऐसे नहीं हमला हो रहा है, सुबह हमला, दोपहर हमला, शाम हमला। महिलाओं से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ आओ, रात भर रहो और सुबह 8 बजे चले जाओ। बहुत दुर्दशा है वहां। ये बात अगर उस समय गुजरात में होती तो अब पूरी पलट चुकी होती पूरी बाजी। लेकिन ये हमारी सरकार है, हमको उठाने से भी रोका जा रहा है कि आप हिंदुत्व बांट देते हैं। मेरा हिंदू भाई मर रहा है, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए जी, क्योंकि वो भाजपा को नुकसान कर जाएगा। ऐसा पागल नहीं हूं मैं। हिंदू धर्म के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए वोट किया है, किसी व्यक्ति और किसी पार्टी और किसी सत्ता के लिए नहीं किया है। हिंदू तो अपनी लड़ाई लड़ेगा ही, परंतु जो संवैधानिक और कानूनी लड़ाई हुआ आप लड़िए अपने प्रवक्ता की। और आपको राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने हैं जी, अभी भी कह रहा हूं। मास्टर स्ट्रोकवादी और अंधभक्तों को बिल्कुल राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने। बस 355 में ममता से कुछ क्वेश्चंस पूछने, कुछ क्वेश्चंस पूछने और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे सरकार से, तो आपको भी क्वेश्चंस पूछने हैं केंद्र को, और कुछ नहीं करने। और उसमें दिया है कि अगर क्वेश्चन के जवाब नहीं देते तो अर्धसैनिक बलों, और मेरा ये मानना है कि अर्धसैनिक बल अगर घुसे और ये जो जितने हरे टिड्डे हम टीएमसी की तरफ से, अगर 10 पुलिस की फायरिंग में 10, 25, 50 भी चले जाते हरे टिड्डे, डर जाएंगे ये कि भाई साहब हिंदुओं को मारा तो केंद्र इनकी रखवाली करने के लिए आ गया। और पुलिस की गोली में शिकार तो होते ही हैं लोग। उत्तर प्रदेश में हुए थे, शाहीन बाग करने गए थे, उत्तर प्रदेश में गोली के शिकार हुए थे, खूब चिल्लाया, हुआ क्या? योगी ने ठुकवा दिया। वही करने की जरूरत है। 10 हरे टिड्डे गए, ये जो बांग्लादेशी हरे टिड्डे हैं, म्यांमार के हरे टिड्डे जो उत्पात मचाए हैं, अपने आप कहेंगे भाई साहब अभी नहीं, 10 साल और इंतजार करते हैं, केंद्र इनके सपोर्ट में आ जाती है और हिंदुओं को बल मिलेगा। और ये 355 जिसको नहीं समझ में आता, अंधभक्तों, मास्टर स्ट्रोकवादियों, संविधान पढ़ो। 355 अनुच्छेद। हर्षद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए मेरा सीधी सी बात है, और मैंने आपको यहाँ संघ का भी, भाजपा का संघ का भी उदाहरण दिया कि जो राम जी को संबूकबद्ध दलित विरोधी बता रहा है जी, उसके किताबों के लोकार्पण चल रहे हैं। राम जी सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गए हैं, हमारे प्रभु श्री राम। आप बताओ, तब इस पे सवाल नहीं, हमें राम के लिए पीड़ा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वोट बच जाएगा। हम पागल हैं क्या? ऐसे वो आप देखो, रवीश कुमार जो रोज गाली देता है हिंदू धर्म को, कहा कि अगर पूरा हराकरण हो गया, अगर वो उनकी जनसंख्या बढ़ी जाएगी, उसी राकेश सिन्हा को कहा, तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा सीरिया हो जाएगा। और वो राकेश सिन्हा कहा मेरे लिए रवीश ने लिखा, मेरे लिए रवीश ने लिखा। अरे थोड़ी शर्म करें भाई, आप प्रोफेसर हो, वो बकायत हैं, आपका सम्मान ज्यादा है, छात्र आपको पूछते हैं, आप खुश हो रहे हो। उसी लेख में वो मोदी को गाली दे रहा है, पर आप खुश हो रहे हो कि आपके लिए अच्छा लिख रहा है। वाह रे दुनिया। रोहित जी धन्यवाद आपका। कह रहे हैं सर मेरे फैमिली वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 2026 तक बंगाल हाथ से चला जाएगा। उनकी हर बात सही निकलती है। वो चाइना वायरस का 2016 में ही बताए थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आप ये कह रहे हो रोहित जी, उस दिन विजेता प्रोफेसर विजेता जी आई थी, वो भी ये कह रही है कि बंगाल चला जाएगा। बंगाल क्यों, हमारा भारत क्यों विभाजन हुआ? क्योंकि गांधी ने कार्रवाई नहीं करनी थी। अनशन पे बैठ गया वो व्यक्ति कि हिंदू नहीं कार्रवाई करे। एक बार कर देते, इसकी औकात इन लोगों की पता चल जाती। मोपला वाला मामला हो, वहां अनशन पे आदमी बैठ गया। हिंदुओं के हाथ हमेशा बांध दिए जाते हैं और इसका परिणाम 10 लाख लोग भुगते, 10 लाख। और कहा कि जब तुम्हें वो दुष्कर्म करें तो करवा लेना, वो अहिंसा ही है वो। और जब वो लोग वहां से आए, यहाँ के बांग स्थल में छुपे, रात ठंड की कड़कती रात थी, बांग स्थल में बैठे, तो कहा छोड़ दो वो बांग स्थल, ये उनके स्थल है, आप सड़क पे मर जाओ। ये क्या पूरे देश के सबका सेकुलरिज्म का ठेका हम हिंदुओं के बाप ने ही ले रखा है केवल? और किताबों में इनकी बातें पढ़ाई जाती है। पीयूष उनियाल जी आपने तो शायद लिखा भी है, ISD में लेख लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग राइटर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और
आप indiaspeakdaily@gmail.com पे आप भेज दिया कीजिए आपका लेख और मुझे बता दिया कीजिए, या 882629 जो नंबर है वहां पे 8826291284 पे आप लिख दिया कीजिए कि मैंने मेल कर दिया है, आपके लेख लग जाएंगे। हर राष्ट्रवादी का लेख यहाँ लगेगा, जिसको चैनल पे आना है आओ। और पूरी सिस्टम हम बना रहे हैं, राष्ट्रवादियों को एकजुट करना, उनकी आवाज बननी है। बंगाल ने मुझे तो हिला दिया है और मेरे आंख पर पड़े हुए पर्दे फट चुके हैं। जिनको दर्द नहीं हो सकता, मैंने कहा वो अरब से यहाँ के दिल्ली के लिए पीड़ित हैं, उस हरे के लिए। हम यहाँ बैठकर बंगाल के लिए भी रो नहीं सकते। अमित जी पूछ रहे हैं कि सनातन से संस्कृति के उत्तरोत्तर दमन के अन्य कारणों से बड़ा कारण सनातनियों में शत्रु बोध है। काश सनातनियों में शत्रु बोध और होता। अमित जी, काश राम ने शत्रुता बोध किया तो रावण बद्ध हुआ, और भीम ने शत्रुता बोध किया तो दुर्योधन बद्ध हुआ। शत्रुता बोध मैं तो चाहता हूं, जिसको लोग कहते हैं वेंडेटा ले रहा, मैं चाहता हूं लो शत्रुता बोध चाणक्य में था तो मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। शत्रुता बोध होना चाहिए आपको। अगर हमें यही नहीं पहचाने कौन शत्रु है कौन मित्र है, तो फिर तो वो गांधीवाद है, वो तो गांधीवाद है। उसका होना चाहिए, मनुष्य हमें पता होना चाहिए कौन हमें काटने आ रहा है, कौन हमें मारने आ रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है। और आत्मश्लाघा, मोह बस, मदांधता। मदांधता तो अगर इस संस्कृति में मदांधता हो जाती, मद में, वो कुछ एलिट क्लासों में हो सकती है, आत्मश्लाघा में जी रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुओं में जो है वो भाव पैदा हो। और अहंकार और आत्मश्लाघा में आम जनता तो रोटी रोटी की तलाश में होती है, वो तो नहीं पढ़ती। बड़े एलिट क्लास के लोग पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल एलिट हो, वो पैसे वाले एलिट हो। वो तो आपकी बात सही है कि आत्मश्लाघा में जीते ही हैं कि उनकी पूरी दुनिया उन्हीं की है, वो पूरी दुनिया के वही मालिक बने घूम रहे हैं। लेकिन मैंने एक इंडस्ट्रिस्ट की कहानी सुनाता हूँ, मेरे मित्र हैं, और जब 84 के दंगे हुए, इतने पैसे थे उनके पास, और उन्होंने रात सुना है कि उस दिन जब दंगे हुए तो रिवॉल्वर लेके घर की महिलाओं को बैठाकर तान कर बैठे थे कि अब मारा तब मारा। और बहुत इंटरनेशनल हुए वो, और वो दुबई में गए, वहां बिजनेस शुरू किया। वहां का जो शेख है उसको पसंद आ गया, यूएई के ही एक देश में भी, दुबई में नहीं। तो वो बिजनेस का मुझे दे दो, और उनको जेल में डाल दिया। तो हमें तो उस वृत्ति से उभरनी है। अहंकार और ईश्वर दो किनारे हैं, जिसको ईगो हो गया ईश्वर उसको पटक देगा, वो तो हो ही नहीं सकता। पहला तो ईगो ही। लेकिन स्वाभिमान अलग चीज है। हिंदुओं में वो स्वाभिमान हो, बंगाल में अभी होगा तो मेरा ईगो नहीं होगा, वो मेरा स्वाभिमान होगा मेरे भाई के लिए। अगर हम कुछ करते हैं, वो मेरा ईगो नहीं होगा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं क्या सचमुच बंगाल चला जाएगा? जिस तरह से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं। हमारी गाय वहां जाती है, बीएसएफ के जवान तक उसमें मिले हैं। हिंदू में स्वार्थी नेचर तो है ही, चंद पैसों के लिए 10-20 हजार के लिए अपनी गाय बेच रहा है। ये नहीं कि उसके गोबर के उपलों से पैसे कमा ले, लेकिन वो बेच रहा है तो जा रही है। उधर से बांग्लादेशी हरे टिड्डे, म्यांमार के हरे टिड्डे सब आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। 30% हो गई, 30% के बाद वो नया देश तोड़ ही लेते हैं। वाणी प्रकाशन, अरुण सूर्य जी की बुक फतवा उलेमा हिंदी में आपके पास सर आ गई है क्या? हाँ, आ गई है, और उन्होंने कपोत के कहने पर जो है वो उन्होंने पब्लिश कराई है कल परसों में, और आ जाएगी। शुरू में कमी तो क्योंकि वो नहीं छप रही थी, आप जानते हो 21 साल बाद जो है 17 साल बाद कपोत प्रकाशन के पाठकों की मांग पे छपी है। तो ये आपने ये ताकत हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। रोहित जी धन्यवाद। बीजेपी चाहे तो एसएसआर केस सॉल्व कर महाराष्ट्र अपोजिशन बॉलीवुड के एक झटके में खत्म कर दे, ये कुछ करते ही नहीं। कुछ नहीं करना है आपको। बोहरा कमेटी में तो मांग के 5 साल से मर गया। एक ही चीज तो मांग रहा हूँ, बोहरा कमेटी आप जारी कर दो ना, ये सारे माफिया साफ हो जाएंगे। पर उस माफिया में को पद्म विभूषण दिया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, तो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट कहां से आएगी? ये कोई मैं तथ्य तो बता रहा हूँ, फिर लोग कहेंगे मुझ पर गाली देंगे। भाई बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में जिनके नाम थे
सरकार की रिपोर्ट है, उन्हें तो पद्म भूषण प्रभूषण पता नहीं क्या विभूषण दिए गए हैं, तो कैसे बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी होगी? ये सब माफिया स्वाहा हो जाए अगर बोहरा कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। हरिओम शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी मेरे विचार से हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने के लिए आपको कपोत प्रकाश है सरल हिंदी भाषा में आसमानी किताब। आपकी बात, यही बातें मुझे पसंद है हिंदुओं की, थोड़ा तो सीख ही रहे हैं हम भी लोमड़ी बनकर रहेंगे। यदि आप मेरे सुझाव से सहमत हैं तब तो आसमानी किताब आ रही है। मैं तो नहीं करना चाहता था, मुझे तो लगा मैं साफ साफ रहूं भाई और साफ सुथरा रहूं। आप समझ रहे हो साफ सुथरा का मतलब, उसमें बड़ी गंदगी है सब। लेकिन आप चाहोगे तो बहुत सारी किताब आपको मिल जाएगी, थोड़े थोड़े। छोटा सा पब्लिशर है, लोगों के सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे बढ़ते हैं मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन ही नहीं बढ़ते तो अटका पड़ा है, धीरे 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 चीजें बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे होगा मैं सबको जोड़ रहा हूँ, ला रहा हूँ, पब्लिकेशन में जा रहा हूँ, तो मेरा प्रयास है, मैं करूंगा। सदाशिव राय जी, व्हेन पीसफुल नेवर रिएक्ट गांधी रामधुन। अच्छा, वाई शुड वी कंटिन्यू इट, टाइम हैज कम टू सिंग ओरिजिनल सॉन्ग। जो है बिल्कुल सही बात है। ईश्वर इनको भाई भाई बना दिया, वो कहते हैं ये काफिर हैं। और गांधी, मैं कह रहा हूं कि गांधीयन चश्मा उतारिए इससे पहले कि आपके बच्चों का विनाश हो। बस गांधीयन चश्मा उतार दीजिए, और कोई बात नहीं, और उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ बंगाली किताब भी रखिए कह रहे हैं गार्गी जी, मैंने रखा था वो सेल ही नहीं हुआ, एक किताब सेल हुआ तो था बंगाली में, योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी थी, पर वो सेल ही नहीं हुआ। पर वो जो पब्लिशर हैं बेचारे, वो हिंदू धर्म के लिए वहां जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं अकेले, तो वो उसमें फंसे पड़े हैं। लेकिन और उपलब्ध होगा, ये मैं कराऊंगा आपको। ये बात इनकी बहुत सही है कि संघ पॉलिटिकल हो गया, इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट बातें करने लगा है, तभी तो मोहन भागवत जी की पुस्तक उर्दू में आ रही है। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की निशानी है। मैंने आपको बताया है कि भारत विभाजन की नींव उर्दू के कारण, उसको पढ़ने तो दो मुझे। तो भारत विभाजन की नींव में उर्दू एक बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब वो आ रही है, तो अब क्या कीजिएगा। नीरज राणा जी, थैंक्स संदीप जी फॉर एक्सपोजिंग द लुटियन फेस ऑफ बीजेपी पीपल, प्लीज कीप अप अपडेट ऑन सच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फ्यूचर टू। नीरज जी मैं तो खूब जूते खाता हूँ, क्या करूं मैं, गाली गलौज आप देखो, आप टेलीग्राम जाओ, जहां भी देखो तू बांट रहा है, तू मुझे भी कांग्रेस का टूल किट कह दिया गया, मुझे भी कांग्रेस का टूल किट। ऐसे मंद बुद्धि लोग हैं जो अपनी ही गरिमा नहीं समझते, और इसीलिए मैंने कहा कि आप, मैं तो लोगों से ट्रोलों को जवाब ही नहीं देता। मैंने कहा जैसी आपकी बुद्धि, आप उसी लेवल पे तो समझोगे और क्या करोगे। मैं हिंदुत्व के रास्ते चलने को कह रहा हूं, इससे पार्टी और बड़ी होगी कि मैं टूल किट हूं, बताओ मुझे, तो क्या कहिएगा। लेकिन मैं तो, मेरा काम जो पत्रकारिता का धर्म है, उस जमाने में मुझे जब लगा कि, और मैं एक्सपोज करता ही रहा हूं शुरू से, तो वो करूंगा मैं, क्योंकि हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र, इसके अलावा तीसरा कोई मेरा कोई विजन नहीं है कुछ, मैं और किसी का भी नहीं हूं, बात यही मान ले लोग। हिंदू यानी हमारे हिंदू भाई, और भारत राष्ट्र यानी हमारा देश। डोंट वरी संदीप जी, यू कांट प्लीज, सही बात है। नहीं, मेरे को आप लोग अपने हो तो मैं कह देता हूं कि लोगों को, अब आप निधि जी कह रही हैं, और मुझे एक महिला ने कहा कि तू टूल किट है। अब मैं महिला से क्या बोलूंगा, अब क्या कहूं मैं उनको, कुछ नहीं बोल सकता। महिलाओं के प्रति तो सम्मान है, पर अब उनको मैं क्या बोलूं कि आपको वो पीड़ा नहीं समझ में आ रही कि बंगाल में एक महिला, रात को उनको कहा जाता है, रात भर उनका दुष्कर्म होता है, सुबह 8 बजे उनको घर छोड़ा जाता है। वो दर्द उनको नहीं समझ में आया। मेरी बात उनको लगी कि मैं हिंदुत्व को बांट रहा हूं, कि मैं कांग्रेस का टूल किट हो गया। तो ये पीड़ा देती, जब तक एक हिंदू की पीड़ा दूसरे हिंदू की आंख से ना टपके, भूल जाइए कि हिंदू जो है एक होगा। ये हरे टिड्डे और लाल टिड्डे सब एक हो जाते हैं, पर हिंदू नहीं होता। इसलिए बंगाल में इतने संघार के बाद भी मुद्दा नहीं बन सका, हिंदुओं का संघार मुद्दा नहीं बन सका। उनका एक अखलाक मुद्दा बन जाता है,
उनका एक पहलू मुद्दा बन जाता है। यहाँ 30-30 हिंदू साफ हो गए, महिलाओं की दुर्दशा हो गई, 1 लाख हिंदुओं का पलायन हो गया आज यानी कि इस समय 2021 में, पर वो मुद्दा नहीं बन सका कि वो तो मुद्दा बनाएंगे नहीं पंचमक्कार। जो हम बनाना चाहते थे उसमें भाजपा के समर्थक आ गए कि तू टूल किट है, वो हिंदू के नहीं है। वो एक पार्टी और एक व्यक्ति अगर कल को चले जाएं, वो उनका पूरा आइडियोलॉजी ध्वस्त हो जाएगा। पर हिंदू सदा से है, समाज सदा से है, राष्ट्र सदा से है। 36 लोग आए गए मरे, राम कृष्ण विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सब गए, पर वो धारा बहती रही, तो वो धारा बहती रहनी चाहिए। एलकेश धन्यवाद आपका। वो कह रहे हैं कि सारा ये जो नाम कमाने की जो ईगो, वही बताया मैंने, ईगो बहुत खराब चीज होता है। ओम प्रकाश जी, मैं तो नहीं, महिलाओं से नहीं कुछ कहा था, महिलाएं माता होती है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना है लोग कहें, मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू नीरज रानी जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोग के साथ में हैं और मैं तभी ये मुद्दे उठा पा रहा हूँ। इसलिए आप देखोगे आजकल लोग, बहुत सारे आपके यूट्यूबर तारीफ में लगे पड़े हैं, क्योंकि उनको हिंदुओं का दर्द नहीं है। मैंने उस हिंदुओं के दर्द के लिए साजिश की कहानी लिखी थी, जो 59 कार सेवक जलाए गए, जिसको लोगों ने भुला दिया। वहां से मैंने शुरुआत की थी। तो मेरे लिए तो हिंदू प्रथम है, प्रथम वही है और राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र तब बचेगा जब हिंदू बचेगा, वरना हिंदू नहीं बचेगा तो भारत भारत रहेगा ही नहीं। इसलिए हिंदू मेरे लिए पहले। कौन है जूही सिन्हा, देख लो भाई कौन है, कर दिया, थैंक यू इति जी। बंगाल में क्या हो रहा है देखिए, वो तो झारखंड में है, वो जरूर नजदीक से देख रही हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा। किसी महिला को कहा जाए रात को आओ और सुबह 8 बजे जाओ, पूरी फैमिली साफ कर दी जाती है। और अभी न सुबह मारने आते हैं, दोपहर में, जैसे हम सुबह दोपहर शाम भोजन करते हैं, वैसे मारने आते हैं। कोई नहीं बोल रहा है, क्या आप चुप रहना चाहिए? आप अपनी आत्मा से आप लोग पूछो कि यही कांग्रेस सरकार होती तो आप चुप रहते? पार्टी और सत्ता आती है जाती है, ये देश रहता है। आज वाजपेयी जी की कथन सिर्फ कहने के लिए रह गया है, और वो हिंदू 1 लाख हिंदू पलायन कर गए। आज मेरा घर मुझसे छीन लिया जाए, कितनी पीड़ा होगी मुझे। और हिंदू को गाली देते, वो तो मरने लायक है। कई लोग ने कहा, उसने जो चुना, जो वोट दिया, वो तो भुगतेगा। अरे जिसने वोट दिया वो नहीं भुगत रहा, जिसने तृणमूल को वोट दिया वो नहीं भुगत रहा, जिसने भाजपा को वोट दिया वो भुगत रहा है। हिंदू भाई को अपने गाली दे रहे हो, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कोई हिंदू तुम्हारे लिए खड़ा होगा? एक रिंकू शर्मा मरता रहा, कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ। यही तो प्रवृत्ति है हिंदुओं की। सीताराम गोयल और रामस्वरूप जी को भी संघ ने कभी इज्जत नहीं दी। वो इतने बड़े विद्वान, उनकी पुस्तक आ रही है, और शंकर शरण जी बहुत शीघ्र आपके बीच आ रहे हैं, 3-4 दिनों में उनकी पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे। और रामस्वरूप जी और सीताराम गोयल की पुस्तकें आपको उपलब्ध कराई दी। कोई आदमी, आप सूर्य को कब तक ढकोगे? इज्जत दो ना दो, सूर्य का प्रकाश चंद्र होता रहेगा। और जो दक्षिण पंथ जिसको कहो राष्ट्रवाद, उसमें सीताराम गोयल जी, राम स्वरूप जी, अरुण शौरी, धर्मपाल जी, इनके साहित्य ने तो पूरे लेफ्ट की पूरी जो है उसका पूरा नट बोल्ट खोल के रख दिया। हम लोग तो बहुत बहुत बच्चे हैं उन सबके सामने जो उन्होंने किया। मैंने अगर नेहरू को कम्युनिस्ट लिखा तो वो कहां से लिखा? रेफरेंस सीताराम गोयल जी से। उनको भी इज्जत नहीं दिया था कभी भी। जो इंटेलेक्चुअल हिंदू है, आज क्या मैंने कहा, सवा नकवी को मिल सकता है, इंटेलेक्चुअल हिंदू को सम्मान इस विचारधारा में मिल ही नहीं सकता। ये स्थिति है। जबकि आदि शंकर ने उसके लिए पीठ बनाई, यानी उन्होंने कहा कि इनको संभालो, सम्मानित करो। कालिदास जी नवरत्न थे। वो जो साहित्य की धारा चली, तब तो वो साहित्य बचा रह गया। जिसने उस धारा को बचाया वो विक्रमादित्य कहलाया, जिसने उस धारा को चलाया वो आदि शंकराचार्य कहलाए। ये लोग तो कौन है? चेतन राव जी, पढ़िए संविधान, यही आपको मारेगा जिंदगी में। सेनापति से ओछी लज्जास्पदक उठापटक 355 पढ़िए, आपको और कुछ नहीं कहूंगा मैं। 56 छोड़ दीजिए कि उठापटक करे, 355 पढ़िए। और सोनिया गांधी की इज्जत नहीं खराब हुई नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा के 9 घंटे तक पूछताछ करवाने में।
मोदी की इज्जत खराब हो जाएगी अगर वो ममता बनर्जी से पूछताछ करेंगे। चेतन राव जी, आपके भाई मर रहे हैं, कोई नेता काम नहीं आएगा, भाई भाई के काम आएगा, याद रखिएगा। लज्जा स्थिति उछा इतना लंबा चौड़ा जो आपने लिख दिया, आत्मघाती सिद्ध नहीं होगा। 303 सीट वालों के लिए आत्मघाती होगा, उस सोनिया के लिए जो 150 सीट थी उसके लिए आत्मघाती नहीं हुआ, जो नरेंद्र मोदी के कॉलर पकड़ती रही, अमित शाह को जेल में ठूस दिया। हद हो गई। 355 पढ़िए, 56 नहीं कर रहा हूं, 355 पढ़िए। अरे चिट्ठी तो लिख सकते हैं। मेरी जुबान बहुत साफ है, इसलिए किसी को बुरा लगता हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं संविधान से बात कर रहा हूं। 355 में यह अधिकार है बिना राष्ट्रपति शासन लगाए, पर संविधान नहीं पढ़ेंगे, जो समझा दिया मास्टर स्ट्रोकवादी वही समझेंगे, तो वो तो फिर क्या करिएगा, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और आप एक बात तय मान लीजिए, मरते रहिएगा, कोई नहीं आने वाला जी। और आप कह रहे हैं, दिल्ली में हो रहा था, जब ट्रंप के सामने दंगे हो रहे थे तो लज्जाजनक उठापटक बौना आत्मघाती नहीं हुआ। ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने 3 दिन दिल्ली राजधानी में दंगे हो रहे थे, तब क्या बौने नहीं बने? तब क्या इज्जत नहीं गई? इसलिए तर्क से अगर बात करिएगा तो तर्क से ठीक रहेगा, बाकी तो फिर बात करने के लिए कुतर्क का तो पूरा संसार ही भरा है। जय श्री राम।